लोग? होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को जी रहे होंगे। आज मैं आया हूँ आपके बीच और एक बहुत इम्पोर्टेंट सा एक टॉपिक लेके। और वो जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग के रोज के जो दिनचर्या है उस दिनचर्या में बहुत ही काम आएगा। हम लोग हर एक पल में, हर एक सेकंड में, हर एक किसी भी काम में इसको हम लोग हर टाइम यूज करते हैं। और इसको यूज करने के थ्रू अपने लाइफ के कुछ भी जो डिसीजन है वो डिसीजन के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। सो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है, हाउ टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे हम लोग डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से लेना चाहिए और किस तरीके का सोच उस टाइम हम लोग के दिमाग में होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से आलोचना करेंगे। सो दिस इज सुदीप्त कुमार नाथ फ्रॉम कोलकाता। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं और थोड़ा बहुत आपसे शेयर करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है हाउ टू मेक बेटर डिसीजन। ये जो बेटर डिसीजन हम लोग कैसे ले सकते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा आज आपसे डिस्कस करेंगे। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग को जब भी कुछ बेहतर डिसीजन लेना चाहिए 2 या 3 सिचुएशंस के थ्रू, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और वही हम लोग के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इज नॉट एट ऑल गुड। जब भी हम लोग कोई सही डिसीजन लेना चाहते हैं, वो जो कंफ्यूजन वाला जो स्टेट है वो होना नहीं चाहिए। हम लोग को बहुत कूल एंड कामली उसके बारे में सोचना है और आगे का जो मैं प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। 4 विलेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 विलेंस है, ये विलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विलेंस आपको सही डिसीजन लेना नहीं देगा, आपको सही डिसीजन लेने नहीं देगा। ये 4 विलेंस, जैसे पिक्चर में विलेंस रहते हैं, अभी भी आपके डिसीजन मेकिंग में भी हम लोग के रोज के दिनचर्या में भी बहुत सारे विलेंस है। उसमें सबसे पहला, सबसे अव्वल नंबर पे जो आता है दैट इज नैरो फ्रेमिंग। नैरो फ्रेमिंग क्या है? व्हाट इज नैरो फ्रेमिंग? इंस्टेड वी आर गोइंग फॉर येस और नो डिसीजन फ्रॉम एनी डिसीजन rather to get from better possibilities out of it। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं उसको अगर हम लोग ऐसा करके, अगर हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनको घर पे बुलाना चाहिए या घर पे नहीं बुलाना चाहिए। ये जो यस और नो जो क्लोज एंडेड जो हम लोग डिसीजन लेने के लिए कोशिश करते हैं, उसको अगर हम लोग नहीं करते हुए हम लोग अगर ये सोच सके कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कि इससे और भी बेहतर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं और इसका बेटर अपॉर्चुनिटी क्या होता है और भी बहुत बढ़िया तरीके से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। इस तरीके से हम लोग इस नजरिए से, इस पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखेंगे तो हो सकता है कि आप इस विलेंस को इजीली बीट कर पाएंगे। नैरो फ्रेमिंग हम लोगों के पहला विलेन है। हम लोगों का नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट वाला जो विलेन है, जो सबसे बहुत ही सेकंड सबसे डेंजरस जो विलेन है वो है कंफर्मेशन बायस। व्हाट इज कंफर्मेशन बायस? हम लोग जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, जब भी कुछ भी डिसीजन हो, जब भी हम लोग कुछ डिसीजन लेते हैं, हम लोग थोड़ा बायस्ड हो जाते हैं। किस तरीके का बायसनेस? जैसे कि मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग डेली बेसिस पे जो हम लोग कहीं पे भी हम लोग के कुछ काम में जाते हैं, बिजनेस हो या अपने ऑफिस पे हो, जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग एक सटीक जो रास्ता है उस रास्ते से डेली बेसिस पे जाते हैं। वही पर्टिकुलर व्हीकल को हम लोग लेके जाते हैं और उसी से ही हम लोग वही रास्ते से हम लोग आते हैं। डेली बेसिस पे ऐसा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ हम लोग थोड़ा कंफर्ट हो जाते हैं, उसके साथ हम लोग थोड़ा एक्स्टम्ड हो जाते हैं। सही बात है, ऑब्वियसली ये सही है। अगर ऐसा कुछ होता है कि हम लोग का अगर ऐसा कभी भी मौका मिले कि उसी तरह हमको जाना है, छुट्टी के दिन हो या और कोई और डे में हो जहाँ पे जाना है,
जिस रास्ते से हम लोग रोज हम लोग के बिजनेस के ऑफिस में हो या अपना खुद के ऑफिस में हो हम लोग जाते हैं, तो हम लोग वही रास्ता चुनेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा कंफर्मेशन बायस है, क्योंकि हम लोग के लिए वो फैमिलियर है, उसी रास्ते को हम लोग चुनेंगे। ठीक उसी तरीके से हम लोग अपने जो रोज के जो डिसीशंस है, कुछ भी इंसिडेंट होता है, कोई भी असाइनमेंट्स हम लोग को दिया जाता है, अगर उसी चीज को हम लोग का पास्ट एक्सपीरियंस जैसा रहा और पास्ट जो हम लोग वही सेम तरीके का असाइनमेंट जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग ने किया, उसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करना पहले चाहते हैं, क्योंकि हम लोग उसके साथ एकम्स्टम्ड है, हम लोग उसके साथ फैमिलियर है, इसीलिए। लेकिन उससे भी बेहतर हो सकता है, उससे भी बहुत ही अच्छा बेहतरीन हो सकता है, और कोई रास्ता भी है और कोई सोल्यूशन भी है, उसके बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हम लोग अपने आप को एक पुराना जो प्रोसेस है, जो लास्ट प्रोसेस था, उसके अंदर अगर सिमट के रख देंगे तो हम लोग उससे बेहतर उससे निकल नहीं पाएंगे और उसका सॉल्यूशन बेहतरीन नहीं कर पाएंगे। सो हम लोग को थोड़ा और कुछ ज्यादा सोचना पड़ेगा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। हम लोग उस रास्ते से जा रहे हैं, इससे बेहतर रास्ता कहाँ है जिससे जल्दी हम लोग और भी ज्यादा पहुंच पाए, जल्दी से जल्दी टाइम और भी ज्यादा बचे। सो ये एक अच्छा सा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट थर्ड विलन क्या है? शॉर्ट टर्म इमोशंस। शॉर्ट टर्म इमोशंस क्या है? व्हेन वी आर टेकिंग एनी डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन शॉर्ट टर्म प्लेजर, सेटिस्फैक्शन एंड डिलाइट। ये भूल हम लोग बहुत जल्दी करते हैं। मैं एक आसान सा एक सवाल या एक सवाल ही आपको पूछ लेता हूँ। ये जनरली सर्विस होल्डर के लिए बहुत ज़्यादा आता है। मैं आपको ये सवाल पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जिसके ट्रांसफरेबल जॉब है और उनका फैमिली उनके साथ ही रहता है हर टाइम, अगर वो फैमिली मैन हुआ तो। सो अगर ऐसा हुआ कि कंपनी उसको ट्रांसफ़र कर रहा है बहुत दूर, वहाँ पे उनको पूरा फैमिली के साथ अपने पूरा सब सामान के साथ शिफ्ट करना पड़ेगा। सो इनिशियली क्या होता है कि बहुत लोग अपने जो कंफर्ट जोन है, वो उस कंफर्ट जोन से वो बाहर निकलना नहीं चाहता है। उससे क्या होता है, वो ये सोचता है कि बहुत सारा दिक्कत आ सकता है, इसके थ्रू वो पहले तो अपने तरफ से ये कोशिश करता है कि वो ट्रांसफर किसी तरीके से रुक जाए और वो वहाँ पे ही रह जाए। इसके लिए शायद उसको अपने करियर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, लेकिन वो करते हैं क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म इमोशंस है कि मैं अभी यहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड हूँ, मेरे फैमिली यहाँ पे है, मेरे फैमिली पर्सन, अगर वो फैमिली में उसके बच्चे हैं तो वो ऑलरेडी स्कूलिंग कर रहा है इस एरिया में, फिर से मैं बाहर और किसी सिटी में जाऊँगा, फिर से पूरा सेटअप नए तरीके से करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारा दिक्कत है। वो इनिशियल स्टेज में ये शॉर्ट टर्म सोच के वो ये डिसीजन लेता है, आइदर कि वो यहाँ पे रह जाए, उसको करियर के साथ उसको कंप्रोमाइज करना पड़े, या वो चले जाए जहाँ पे उसका करियर बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। सो ये एक आसान सा सवाल है, आसान सा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आई होप कि आपको बहुत आसानी से इसको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, द फोर्थ विलन, आवर कॉन्फिडेंस। व्हेन वी आर टेकिंग एनी डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन आवर ओवर कॉन्फिडेंस। ऐसा बहुत होता है, जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा किसी के अंदर हो जाता है तो वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि 1984 में हुआ था वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज यही सोचा था, क्लाइव लॉयड की टीम यही सोचा था कि इंडिया जो पहली बार बाहर आके वर्ल्ड कप खेल रहा है, वो बाई चांस शायद बाई फ्लूक वो फाइनल में आ गया है, इसको तो बहुत आसानी से हम लोग हरा देंगे। हम लोग ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड को हरा चुके हैं, ये तो कौन सा खेत का मूल्य है, इसको तो आसानी से हम लोग हरा देंगे। और वही ओवर कॉन्फिडेंस उसको बहुत महंगा पड़ा। ओनली 184 रन भी वो नहीं कर पाए, इतने बेहतरीन टीम होते हुए भी। सो ये एक बहुत ही लाइव एग्जांपल है ओवर कॉन्फिडेंस का। सो आई होप आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। ये जो 4 विलेंस है, नैरो फ्रेमिंग, कंफर्मेशन बायस, शॉर्ट टर्म इमोशंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, ये चारों चीज को आपको अपने दिमाग से, अपने लाइफ से निकालना पड़ेगा व्हेन हम लोग जब कोई भी डिसीजन लेते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट, व्हाट इज रैप मेथड? व्हाट इज दिस? ये जो रैप मेथड है, व्हाट इज दैट? रैप, WRAP, इसका मतलब क्या है?
W फॉर वाइडन आवर ऑप्शंस। जब भी हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो हम लोग जो जो चीज के बारे में, जो जो सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं, उसको थोड़ा वाइडन, थोड़ा दिमाग को और भी खोल के उसके बारे में सोचना है। और इसके लिए अगर आप किसी से अगर सलाह लेना चाहते हैं वो भी लीजिए। डिसीजन आपका ही होगा, फाइनल इंप्लीमेंटेशन आप ही करेंगे, लेकिन आप सलाह ले सकते हैं। और सलाह लेके क्या कर सकते हैं कि आप और भी न्यू आइडियाज आप ले सकते हैं। हो सकता है कि वो आइडियाज आपके अंदर, आपके दिमाग में आया नहीं और दूसरों से वो मिल गया। सो इस तरीके से कोई भी अगर डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले वाइडन आवर ऑप्शंस, सीकिंग फॉर मोर बेटर सॉल्यूशंस। R for reality। ये क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी वुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट। ये क्या होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल? ये मैं आपको एक बहुत लाइव एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मैरिज डायरी के बारे में आप जरूर सुने होंगे। जिस फैमिली में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, रिलेशनशिप्स में, कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है, ऐसा एक स्टडी किया गया था आज से करीब 30 से 40 साल पहले। और यहाँ पे एक स्टडीज में एक साइकोलॉजिस्ट ये फॉर्मूला पहला इम्प्लीमेंट किए थे। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी में क्या किया जाता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप खराब होते जा रहे थे, डिटोरिएट करते जा रहे थे, तो उनको ये सलाह दिया गया कि दोनों ही एक डायरी मेंटेन करें, अपना उसका नाम दिया मैरिज डायरी। और वहाँ पे ये लोग ये लिखे कि शादी के दिन से आज तक आपके वाइफ या आपके हस्बैंड आपके लिए कौन सा अच्छा चीज किया है, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, पास्ट से अभी तक टिल डेट। और ये कंटिन्यूअसली आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, प्रेजेंट का जो है उसके ऊपर भी। और ये चीज करते हुए अपने दिमाग में, अपनी इमोशंस, अपने थॉट प्रोसेस में ऐसा चेंजेस आया अगले 6 महीने में कि जो रिलेशनशिप टूटने जा रहा था वो रिलेशनशिप और भी उसके अंदर बॉन्डिंग बढ़ गया। सो ये जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल का जो मैंने एग्जांपल दिया, इसको अगर आप फॉलो करेंगे ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है। इसको अगर डिसीजन मेकिंग में, ये एक डिसीजन ही तो था कि हम लोग ब्रेकअप करेंगे, एक तो डिसीजन ही था। सो ये ब्रेकअप करने के पहले अगर इस बारे में हम लोग सोचे, पॉजिटिव साइड्स के बारे में सोचे, सो ये और कुछ बेहतरीन भी हो सकता था और कुछ एक यूनिक सॉल्यूशन दे सकता है। नेक्स्ट, ए फॉर अटेंड डिस्टेंस बिफोर डिसाइडिंग। आपको ऐसा इंटेल में हुआ था, इंटेल का कंपनी जो है इंटेल में हुआ था। मैं उनका सीईओ जो थे उस टाइम वो लोग एक डिसीजन लेने चाहते थे कि फर्स्ट टाइम वो लोग माइक्रो प्रोसेसर क्रिएट किए थे। जब वो माइक्रो प्रोसेसर क्रिएट किए थे अराउंड इन द ईयर ऑफ 2001 और 2 इन दैट पर्टिकुलर ईयर। सो उस टाइम क्या हुआ था, इनिशियली माइक्रो प्रोसेसर को उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि IBM ने उसको रिकॉग्नाइज किया और बहुत बड़ा एक ऑर्डर दिया। फिर उसके बाद वो अच्छे तरीके से चलने लगे। लेकिन क्या हुआ, एक सर्टेन स्टेज के बाद वो फिर से डिटोरिएट करना लगा। और उसमें क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर के कारण इंटेल का खर्चा तो बहुत बढ़ गया था, लेकिन उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं आ रहा था और बैंक का कर्जा दिन ब दिन बढ़ रहा था। तो इस हालत में कंपनी के जो चेयरमैन है और CEO दोनों बैठ के एक लंबा सा मीटिंग कर रहे थे और दोनों थक गए, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया कि क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अचानक जो CEO थे वो थोड़ा विंडो की तरफ देखते हुए, पास ही में प्लेग्राउंड था, उसके तरफ देखते हुए अचानक वो अपने चेयरमैन को ये पूछा, अच्छा अगर ऐसा होता है कि हम लोग दोनों रिजाइन कर देते हैं इस कंपनी से, अगर रिजाइन कर देते तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है क्या? और हम लोग अगर न्यूट्रली इसके बारे में अगर सोचे कि इसका कोई सॉल्यूशन निकलता है या नहीं, तो वो लोग ये सोचे कि रिजाइन करना तो बहुत अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, रेदर हम लोग इसके बारे में कुछ सोचे कि अच्छा सा सॉल्यूशन निकाले। सो इसके चलते वो लोग थोड़ा ब्रेक लिया कुछ दिन के लिए कंपनी से। और ब्रेक लेने के बाद वो लोग ये सोचे कि अगर हम लोग ये माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का जो प्रोसेसिंग है उसको अगर और कुछ नए तकनीक से ऐसे बनाया जाए जहाँ पे कॉस्टिंग बहुत कम हो जाए और उसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन हो, सो ये डिसीजन कैसा हो सकता है।
और इस हालत में वो न्यूट्रली सोचा, अपने आप को प्रॉब्लम से बाहर किया, दूर किया, और दूर करने के बाद एज ए ऑडियंस वो इस प्रॉब्लम को देखते हुए अपना सॉल्यूशन निकाला। ऐसे बहुत सिचुएशन हम लोग के लाइफ में भी होगा जहाँ पे हम लोग बहुत उलझ जाते हैं प्रॉब्लम के साथ। हम लोग को डिटैच करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम से, और एज ए न्यूट्रल ऑडियंस हम लोग को उस प्रॉब्लम को देख कर हम लोग को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करते हुए आप कर सकते हैं। पहले छोटा छोटा प्रॉब्लम से करिए, फिर धीरे धीरे आप वो कर सकते हैं। फाइनली वो लोग उसका एक सॉल्यूशन निकाला। ऐसे ही आप इसको फॉलो कर सकते हैं। प्रिपेयर टू बी रॉन्ग, रियलिस्टिक जॉब इंटरव्यू डिक्रीजेस एट्रिशन रेट। यहाँ पे एक मैं चीज़ कहूँगा, अभी बहुत सारे स्कूल्स बीटेक्स एंड बी स्कूल से बहुत लोग पास आउट हो रहे हैं और उसका कैंपसिंग हो रहा है, और वो लोग को कैंपस इंटरव्यू से बहुत सारे जॉब मिल रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू के टाइम अराउंड 60 to 65% इंटरव्यूअर बहुत रोजी पिक्चर दिखाते हैं उस पर्टिकुलर डिजिग्नेशन का या उसका करियर का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है, बहुत रोजी पिक्चर्स दिखाते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली जब वो जॉब फील्ड में आते हैं और जब उनको पता चलता है कि उसका काम बहुत कठिन है और उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत लोग बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। एट्रिशन रेट क्या होता है, कंपनी का बढ़ जाता है, और एचआर बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर से रिक्रूटमेंट के लिए उन लोग को फिर से थॉट प्रोसेस करना पड़ता है, फिर से कॉलेज में जाके इंटरव्यू लेना पड़ता है, फिर से कॉस्टिंग उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इससे बेहतर ये हो सके अगर हम लोग इनिशियल डेज पे अगर रोजी पिक्चर के साथ साथ एक रियलिस्टिक पिक्चर भी दे, लॉजिकल पिक्चर भी दे कि ये करना है, इसमें ये मेहनत भी लगेगा और आपको ये करना पड़ेगा जब आपको ये पर्टिकुलर प्रमोशन या स्टेज आपको हासिल करना है। पहले दिन से अगर वो क्लैरिटी दिया जाए तो शायद एट्रिशन रेट बहुत कंट्रोल हो सकता है। इनिशियल डेज में ही बहुत सारे लोग अपने आप को वहां से इधर हटा लेंगे इंटरव्यू के बाद, या बहुत सारे लोग अपने माइंड को बनाते हुए उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे। ये एक आसान सा सॉल्यूशन है। दिस इज ऑल अबाउट रैप मेथड। वाइडन आवर ऑप्शंस, रियलिटी, cognitive behavioral theory, act and distance before deciding and prepare to be wrong। ये चार जो है ये रैप मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज का जो टॉपिक था, आज का ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, आज का जो टॉपिक था आज यही है। होप कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पर्टिकुलर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाए और इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग में। और मैं साथ ही साथ जो एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश किया, हो सके मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर नहीं समझ पाए तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट करिए और मुझसे ये जानने की कोशिश कर लीजिए। मैं आपको 100% 24/7 में अवेलेबल हूँ आपको ये क्लैरिटी देने के लिए। आज के लिए इतना ही। होप ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा और बहुत अच्छे तरीके से लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करिए। बहुत छोटा छोटा सॉल्यूशन हम लोग का लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम को पूरा खत्म कर देता है। नथिंग बट इल्यूशन, प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट इल्यूशन इन आवर लाइफ। वो एक एग्जाम की तरह है, उसको ओवरकम करना है। उसके लिए दिमाग में सोच के सही तरीके से अगर डिसीजन ले पाए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बिलीव ऑन योर whatever सुपर पावर you're बिलीविंग अपॉन, बिलीव ऑन दैट, कीप फोकसिंग। बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जिए, आपके पैशन के हिसाब से आप अपना काम करिए और लाइफ में बहुत हैप्पी रहिए, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करते जाइए। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।